everyone, welcome to our channel. We are going to discuss the Insight IS Daily Current Affair of 3rd of February 2021 and along with this 4th of February का भी जो है आज के ही एक ही वीडियो में हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो कल जैसे हमने वीडियो अपलोड नहीं किया था क्योंकि ये जो इनकी जो पोस्ट थी, ठीक है, इनका जो इन्फॉर्मेशन था वो काफ़ी लेट पब्लिश हुआ था। दिस वॉज द रीज़न, सो आई वॉज अनएबल टू अपलोड अ वीडियो। सो आज का जो डिस्कशन रहेगा उसमें दोनों 3rd ऑफ फेब की एंड 4th ऑफ फेब दोनों का कवर कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो जीएस पेपर 1 से न्यूज़ है। द न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग द लिंगराजा टेम्पल। तो रिसेंटली जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, दे हैव सॉट अ इंक्वायरी इनटू द डिमोलिशन ऑफ अ भूमनेश्वर डेवलपमेंट अथॉरिटी अराउंड द 12th सेंचुरी लिंगराजा टेम्पल। तो ठीक है, तो इशू क्या हुआ था, तो ये जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उन्होंने ऐसा बोला है, अकॉर्डिंग टू देम इट इज़ द कस्टोडियन इन द लिंगराजन shrine and it is which is protected under the ancient monument and archaeological site of the remaining act। ठीक है, तो इस एक्ट के अंडर में ये जो लिंगराजन साइट है, ठीक है, वो उसके अंदर में प्रोटेक्ट होती है। एंड कुछ जो लोकल म्यूनसिपल ऑफिशियल्स है दे डू नॉट हैव अ परमिशन कि उस ये जो साइट है, कहाँ की साइट है, दैट इज़ भुवनेश्वर डेवलपमेंट अथॉरिटी बोल रहे हैं, तो उसी एरिया की जो साइट है, तो जिसके वजह से क्या है, उनके अकॉर्डिंग यहाँ के जो लोकल म्यूनसिपल ऑफिशियल्स है उनके पास कोई परमिशन नहीं है कि वो डिमोलिश कर पाए। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग ऐसा बताया गया है कि जो 100 मीटर का एरिया होता है विच इज़ सराउंडेड टू दैट पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट इज़ डिक्लेयर टू बी द प्रोहिबिटेड जोन एंड अनादर 200 मीटर जो होता है इज़ इन द पेरिफेरा, वो रेगुलेट किया जाता है। It is being regulated area for the construction, reconstruction, repair and renovation work and any construction या कोई repair work जो होता है in that particular area, उसके लिए एक permission required होती है from the National Monument Authority and the Archaeological Survey of India। ठीक है, तो ये हो गया ओवरऑल सिनारियो। अभी लिंगराजन टेम्पल के बारे में यहाँ पे डिस्कस हुआ है, तो उसके बारे में अगर देखा जाए तो ये जो टेम्पल है मेनली डेडिकेटेड है टू द शिवा। इसको बिल्ड किया गया था बाय द किंग जगाकती केसरी ऑफ अ सोमा वंश एंड रेड स्टोन से बना हुआ है। क्लासिकल एग्जाम्पल है कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का। लोकेटेड है इन द नॉर्थ ऑफ अ टेम्पल इन बिंदु सागर लेक एंड ये जो टेम्पल है इसमें कुछ इमेजेस ऑफ अ विष्णु भी प्रेजेंट है। एंड ये कहीं ना कहीं ये जो टेम्पल है इट इज़ एक कुछ राइजिंग प्रोमिनेंस ऑफ अ जगन्नाथन सेट जो है वो भी इस टेम्पल में दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप उस टेम्पल का कुछ कुछ फीचर्स देख सकते हैं। कलिंगा आर्किटेक्चर का जो पार्ट है, ठीक है, ये लिंगराजन टेम्पल, तो जो इस फिगर में दिया है देखो, ठीक है, तो एक्सिस जो होती है मोस्टली ईस्ट वेस्ट फेसिंग होती है। ककरा देउल पिंदाल देव यहाँ पे मतलब ये हॉल वगैरह होता है, ठीक है, जो टेम्पल के यहाँ पे होता है। गर्भगृह जहाँ पे मेन देती वगैरह जो होती है, ठीक है, वो रिसाइड करते हैं। एंड रेखा देवल, ठीक है, अबाउट द श्रेन। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है कलिंगा आर्किटेक्चर के कुछ फीचर्स है। आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, सो आर्ट एंड कल्चर के परस्पेक्टिव से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट इज चौरी चौरा सेंचुरियर सेलिब्रेशन। तो 4th ऑफ February 2021 जो है उसको मार्क किया जाता है एज द ईयर ऑफ अ चौरी चौरा इंसिडेंट जो हुआ था एंड मेनली जो लीड किया गया था टू द महात्मा गांधी कॉलिंग ऑफ फॉर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, चौरी चौरा इंसिडेंट के बारे में अगर देखा जाए तो ये इंसिडेंट जो हुआ था गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ अ यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है, अभी जो मॉडर्न डे हम उत्तर प्रदेश बोलते हैं, ठीक है, वहाँ पे हुआ था। एंड ड्यूरिंग दिस इंसिडेंट जो लार्ज नंबर ऑफ प्रोटेस्टर थे या पार्टिसिपेशन इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, एंड ओपन फायरिंग हुई थी वहाँ पे। एंड ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ था उस टाइम पे attack and the set fire to the police station in the retaliation killing of the occupant and in the response to this जो महात्मा गांधी थे उन्होंने स्ट्रिक्टली अगेंस्ट थे वायलेंस के, ठीक है, दे हॉल्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन द नेशनल लेवल ऑन 12th of February 1922 एंड उनका जो द हॉल्टेड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाय द महात्मा गांधी वॉज मेनली ऑकर जस्ट ड्यू टू द इंसिडेंट विच वॉज ऑकर इन द चौरी चौरा। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में दिया है। तो नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट था, ठीक है, इस मूवमेंट के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो मूवमेंट था विच वॉज मेनली लीड बाय द महात्मा गांधी विच वॉज द फर्स्ट नेशनल वाइड मूवमेंट जो था फॉर द
प्रोटेक्शन ऑफ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है। इट वाज स्टेज फ्रॉम सितंबर 1920 टू फरवरी 1922, ठीक है। मेनली था अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए करना था। कुछ बैकग्राउंड देखा जाए इस मूवमेंट का, तो जो रॉयल एक्ट आया था, ठीक है, जस्ट ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ब्रिटिश ने इम्पोज किया था सेंसरशिप ऑन अ प्रेस एंड परमिट किया था डिटेंशन विदाउट अ ट्रायल। एंड उसके बाद जो है रॉयल ने रिकमेंड किया था, ठीक है, जो रॉयल उन्होंने रिकमेंड किया था कि दैट ब्रिटिश जो है वो कंटिन्यू करेंगे रूल इन इंडिया इवन आफ्टर द वॉर हैज़ बीन एंडेड, ठीक है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। उसके बाद जालियनवाला बाग मैसेकर भी हुआ था। ये जो मूवमेंट था जालियनवाला बाग मैसेकर 1991 के टाइम पे हुआ था, जब ब्रिटिश ऑफिसर जनरल डायर उन्होंने लीड की थी ट्रूप एंड उन्होंने किल किया था कुछ इनोसेंट इंडियंस को, नियरली 400 इनोसेंट इंडियंस, जहाँ पे वुमेन्स, चाइल्ड एंड एल्डर्स भी इंक्लूडेड थे, ठीक है। तो ये सारा जालियनवाला बाग मैसेकर जो हुआ था उसका इशू था। उसके बाद खलीफत एक इशू हुआ था 2000 सॉरी जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, ठीक है, उसका जब एंड होते हुए आया, देन उसके बाद क्या हुआ था, काफ़ी ज़्यादा एक रूमर्स स्प्रेड हो रहे थे दैट अ हार्श पीस ट्रीटी विच वाज अंडरगोइंग बाय द ओटम एम्पायर खलीफा एंड टू डिफाइन द खलीफा टेम्पोरल पावर, खलीफन कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था बॉम्बे में इन मार्च 1919। इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा सीरीज जो थे ऑफ इवेंट विच वर टेकिंग प्लेस इन अ इंडियन हिस्ट्री। यहाँ पे फेजेस ऑफ अ मूवमेंट अगर देखा जाए तो मूवमेंट जो थे उस टाइम पे, ठीक है, वॉज टू बी नॉन वायलेंट एंड टू बिगेन द सरेंडर ऑफ द टाइटल एंड बॉयकॉट द सिविल सर्विसेज कोर्ट, आर्मी हो गया, पुलिस या लेजिस्लेटिव काउंसिल जो उस टाइम पे ब्रिटिश थ्रू रन किए जा रहे थे। एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था वॉज एग्री बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, कोलकाता सेशन जो हुआ था 1920 को, उस टाइम पे उन्होंने एग्री किया था। एंड उसके साथ साथ 1921 में ब्रिटिश जो थे दे कन्फर्ट विद द यूनाइटेड इंडियन फ्रंट फॉर दिस फर्स्ट टाइम एंड विजिबल शेक, ठीक है, एक उनको एक बहुत ठीक है, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, इतने सारे पीपल्स का जो सपोर्ट मिल रहा था, तो समवेयर द ब्रिटिश क्वाइटली शेकन बाय दिस। एंड एक आफ्टर सम टाइम ऐसा हुआ था कि आफ्टर एक लार्ज एक एंग्री मॉब मर्डर पुलिस ऑफिसर इन द केस ऑफ अ चौरी चौरा, ठीक है। तो ये भी जब हुआ था, तो उसके बाद जो है गांधी जी हिमसेल्फ कॉल्ड ऑफ फॉर दिस मूवमेंट, ठीक है। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए थे, कॉन्सिक्वेंसेस इस तरीके से थे कि ये मूवमेंट जो था एक मेजर ट्रांजिशन लाने वाला था इंडियन नेशनलिज्म के यहाँ पे, एंड स्टेटस ऑफ अ सेल्फ गवर्नमेंट विच वॉज नॉट अचीव्ड इन वन ऑफ द ईयर जो प्रॉमिस था बाय द महात्मा गांधी। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज नो डाउट एक नो डाउट सस्पेंडेड, बट इट वॉज सर्व अ यूनिक पर्पस जो उस टाइम पे नीड थी कि टॉप टू बॉटम वाला अप्रोच। एंड उसके साथ साथ ये जो मूवमेंट था एक नेशनलिस्ट सेंटीमेंट को दिखाई दे रहा था, ठीक है, जो नेशनलिस्ट सेंटीमेंट थे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पीपल का सपोर्ट उस टाइम पे मिल रहा था। तो इस तरीके का एक ओवरऑल सिनारियो था नेशनल जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का था मूवमेंट के टाइम पे। ओके, उसके साथ साथ हमने ये जो न्यूज़ थी उसको कवर कर लिया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट गोबर्धन स्कीम के बारे में जानते हैं। तो ये जो स्कीम है जल शक्ति मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है, यूनिफाइड पोर्टल ऑन अ गोबर्धन स्कीम। फार्मर्स जो है होते हैं कैन अर्न ₹1,00,000 इन अ 5 ईयर फ्रॉम दिस जल शक्ति मिनिस्ट्री गोबर्धन स्कीम। तो इस स्कीम के बारे में अगर देखा जाए तो गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रीकल्चर रिसोर्स धन स्कीम का फुल फॉर्म है, ठीक है। इंप्लीमेंट स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के अंडर में किए जा रहे हैं। डिपार्टमेंट ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के अंडर है, मिनिस्ट्री जल शक्ति मिनिस्ट्री। 2018 में उसको लॉन्च किया गया था। इसका मेन एम ऐसा है कि वो जो है कन्वर्ट करेगा, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इनटू द कंप्रेस्ड बायोगैस एंड कहीं ना कहीं इट विल एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द फार्मर्स। इनिशिएटिव अट्रैक्ट करता है एंटरप्रेन्योरशिप बाय इस्टेब्लिशिंग अ कम्युनिटी बेस्ड जो भी बायोगैस होते हैं कंप्रेस बायोगैस प्लांट इन द रूरल एरिया। कुछ बेनिफिट देखे जाए इस स्कीम के, ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगी इंडिया को, ठीक है, इन द होम ऑफ अ हाईएस्ट कैटल पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, जहाँ पे 300 मिलियंस इन द नंबर कैटल से, ठीक है, एंड 300 मिलियन टन्स जो है काउडंग प्रोड्यूस होता है। इंकरेज करेगा फार्मर्स को कि टू कंसिडर cow dung and other waste is not just a waste but also the source of income। बेनिफिट करेगा काफ़ी ज़्यादा रूरल पीपल्स को, एंड अलॉन्ग विद दिस इंक्रीज करेगा एक सेल्फ रेजिलेंस इन द इंक्रीजिंग यूटिलाइजेशन ऑफ कुकिंग एंड द लाइटिंग। प्रोवाइड करेगा एक स्टेपल फूड सप्लाई इन द मार्केट फॉर द ऑयल कंपनीज, एंड ऑल्सो वी कैन से दैट इट विल ऑल्सो अट्रैक्ट द
also credit in the market through the bank schemes, government schemes and the bank for the एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो ये हो गया सारे जो बेनिफिट्स इस स्कीम से हमें मिल सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि बायोगैस साइकिल किस तरीके से होती है। तो जैसे हम जानते हैं एनिमल हस्बेंडरी, बायोफ्यूल प्रोडक्शन, क्रॉप हार्वेस्टिंग, इंडस्ट्री प्रोसेसिंग, ह्यूमन कंजप्शन। ठीक है, तो जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको फिर जो है एरोबिक डाइजेशन, ठीक है, उससे बायोगैस जनरेट होता है। बायोगैस तो ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल एनर्जी के पर्पज़ के लिए नेचुरल गैस पाइपलाइन थ्रू, उसके साथ साथ ये दो पर्पज़ के टाइम पे जो यूज़ होता है। ठीक है, HO2 एंड CO2 इज रिलीज, बायोगैस फर्टिलाइजर, ठीक है, जो अनारोबिक रेस्पिरेशन से उस टाइम पे प्रोड्यूस होता है। इस यहाँ पे जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, सोलर एनर्जी। ठीक है, तो ये पूरा एक प्रोसेस है। ठीक है, इससे ये लीड होता है, मतलब ये पूरा एक इंटरकनेक्टेड साइकिल है। ठीक है, जस्ट एक बार गो थ्रू दिस साइकिल। वर्ल्ड वेटलैंड डे तो 2 एवरी ईयर जो है, ठीक है, कंजर्वेशन सॉरी कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस दैट, जिसको हम रामसर कन्वेंशन भी बोलते हैं, इन द रामसर ईरान 2 फरवरी को हमने ठीक है इसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है। इस साल की थीम है वेटलैंड वाटर प्रोटेक्शन का फैक्टर। अगर देखा जाए तो वेटलैंड जो है करंटली प्रोटेक्ट किए जाते हैं अंडर द डिफरेंट डेजिग्नेशन, जो इंक्लूड करते हैं रामसर कन्वेंशन ऑन अ वेटलैंड, यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। वेटलैंड के बारे में अगर देखा जाए तो वेटलैंड जो होते हैं, वी कैन फाइंड वेटलैंड वेर एवर वाटर बॉडीज मीट द लैंड। वेटलैंड इंक्लूड करते हैं मैंग्रोव्स, मार्शेस, पीट लैंड, रिवर्स, लेक एंड अदर वाटर बॉडीज, डेल्टास हो गए, फ्लड प्लेन, स्वैप इन द फॉरेस्ट एरिया एक्सेट्रा। वाई द वेटलैंड आर क्रूशियल एंड फॉर द हेल्दी इन द प्लान फॉर द प्लानट। तो अगर देखा जाए वेटलैंड का, तो 40% ऑफ वर्ल्ड की जो स्पीशीज होती है वो वेटलैंड में होती है। वेटलैंड आर द नर्सरीज ऑफ द लाइफ 40% ऑफ एनिमल ब्रीड इन द वेटलैंड। किडनी ऑफ द अर्थ क्यों बोला जाता है? बिकॉज दे यूज फॉर क्लीनिंग द इन्वायरमेंट फ्रॉम द पोल्यूटन। वेटलैंड को मैटर फॉर द क्लाइमेट चेंज, ठीक है, 30% ऑफ अ लैंड बेस्ड कार्बन उसको स्टोर करता है। वेटलैंड मिनिमाइज करता है डिजास्टर रिस्क बाय एब्जॉर्बिंग द स्टॉर्म सर्ज। ठीक है, तो इस तरीके से वेटलैंड का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर इंडिया में वेटलैंड देखा जाए तो इंडिया जो है इट इज़ रिच विद द वेटलैंड, फेमस इन द बायोडाइवर्सिटी। दिसंबर 2020 में अगर देखा जाए तो 42 रामसर साइट से इंडिया में, जिसको ग्लोबली सिग्निफिकेंस माना जाता है। रामसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, रामसर कन्वेंशन जो इंटरनेशनल एक एग्रीमेंट है वो प्रमोट करता है कि हमें किस तरीके से कंजर्व करना चाहिए वेटलैंड्स को। इसको अडॉप्ट किया गया था ईरान में 1971 में एट द रामसर, एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1975। एंड ऑलमोस्ट 90% जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट है आर द पार्ट ऑफ दिस कन्वेंशन। ठीक है, तो ये हो गया वेटलैंड के बारे में। अब है फैक्ट फॉर द प्रीलिम्स। तो इंडियन ओशन रीजन डिफेंस मिनिस्ट्री कॉन्क्लेव, तो इंडिया जो है विल होस्ट द डिफेंस मिनिस्ट्रीज ऑफ द कंट्री ऑफ इंडियन ओशियन रीजन एट द कॉन्क्लेव ड्यूरिंग द एरो इंडिया बैंगलोर। ठीक है, ये जो कॉन्क्लेव रहेगा इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज इन द बैकड्रॉप ऑफ ग्रोइंग चाइनाज मिलिट्री असर्टिवनेस इन द इंडियन ओशियन रीजन। एंड इस साल की जो थीम है तो इन्हांस पीस, सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन द इंडियन ओशियन रीजन। इट ऑल्सो सीक टू प्रोमोट अ डायलॉग्स इन एन इंस्टीट्यूशन एंड इम्प्रूव कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट। इसके साथ साथ फॉर फोस्टरिंग ऑफ अ पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिसिटी इन द इंडियन ओशियन रीजन। ठीक है, तो ये हो गया ओवरऑल जो था इंडियन ओशियन रीजन डिफेंस मिनिस्ट्री कॉन्क्लेव के बारे में। एंड ये जो है हमारा 3 दिसंबर का जो न्यूज़ था उसको कवर कर दिया। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द 4 दिसंबर के बारे में। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट, आई विल ओपन दैट। ठीक है, अभी देखते हैं कि 4 दिसंबर नहीं, 4 फरवरी का। ठीक है, 4 फरवरी 2021 का करंट अफेयर। ठीक है, देख सकते हैं 7 न्यूज़ है फ्रॉम द मेंस एंड 2 न्यूज़ है फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो GS2 से सबसे पहला न्यूज़ है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम टू सपोर्ट द प्रोडक्शन ऑफ अ हॉर्टिकल्चर आइटम अंडर द 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम एंड टू प्रोवाइड अ बेटर न्यूट्रिशन फॉर द स्कूल चिल्ड्रन। जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है सुनहरी खाद। ठीक है, जिसको ऑरेंज फ्लैश स्वीट पोटैटो भी बोलते हैं। इट इज़ अ हॉट कुक्ड फूड स्कीम फॉर द आंगनवाड़ीज एंड अ मिड डे मील स्कीम जो प्राइमरी स्कूल्स के लिए होती है। रिगार्डिंग द बैकग्राउंड ऑफ दिस, तो इनिशियली फेज जो है इस स्कीम का 1
डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट्स प्रोग्राम का, तो उसके अंडर में 106 प्रोडक्ट्स आते हैं जो आइडेंटिफाई किए गए हैं फ्रॉम 103 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द 27 स्टेट। स्टेट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी जो है, उसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट कमेटी जो है उसको कंस्टिट्यूट किया गया है हर डिस्ट्रिक्ट्स में इन ऑल द स्टेट एक्सेप्ट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द और द स्टेट ऑफ द वेस्ट बंगाल। इस स्कीम के अंडर देखा जाए तो फर्स्टली इसका स्टार्ट हुआ था उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का में, ठीक है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है, इसका एम है कि टू ब्रिंग or to give a major push to the traditional industry synonymous with the respective district of that particular state। objective देखा जाए तो optimize production productivity and the income, preservation and development of a local craft, promotion of the art, improvement in the product quality and the skill development। ठीक है, इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव देख लिया। अगर बैकग्राउंड का देखा जाए तो ये जो स्कीम है बेसिकली एक जापानीज बिजनेस डेवलपमेंट कंसेप्ट है, जिसका मेन अगर गेन देखा जाए, ठीक है, प्रोमिनेंस 1979 पे उस टाइम पे उधर आया था। एंड अगर देखा जाए इसका एम कहीं ना कहीं प्रमोट करता है कॉम्पिटिटिव एंड एक स्टेपल प्रोडक्ट ऑफ अ स्पेसिफिक एरिया, कि उसको उसका इम्प्रूव करे, उसके जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, उसका सेल इम्प्रूव करे। उसके साथ साथ वो कहीं ना कहीं उस एरिया के जो पॉपुलेशन है, ठीक है, उनका भी लाइवलीहुड को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प होगा, क्योंकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, नाम से ही समझ में आता है, ठीक है। तो एक डिस्ट्रिक्ट है, एक प्रोडक्ट इतना कम इम्प्रूव हो रहा है, तो ऑब्वियसली उस डिस्ट्रिक्ट के जो पीपल्स है उनको भी जो है उनका लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव करने के लिए भी हेल्प होगा। मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इस तरीके से है कि प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अ लोकल क्राफ्ट और द स्किल, प्रोमोटिंग द आर्ट, इंक्रीज इन द इनकम एंड द लोकल एम्प्लॉयमेंट, इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्ट क्वालिटी, स्किल डेवलपमेंट, ट्रांसफॉर्मिंग द प्रोडक्ट इन टू द आर्टिस्टिक वे, जैसे कि पैकिंग में ब्रांडिंग, ठीक है। उसके साथ साथ कनेक्ट करेगा प्रोडक्शन विद द टूरिज्म, रिजॉल्व करेगा जो भी इकोनॉमिक डिफरेंसेस एंड द रीजनल इम्बैलेंस होते हैं। उसके साथ साथ ये जो कंसेप्ट है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में भी जो स्टेट प्रॉपरली अगर इंप्लीमेंट करे तो उसके भी सक्सेस के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है। इस तरीके से हमारी जो फर्स्ट न्यूज़ थी उसको हमने कवर कर लिया। उसके बाद देखते हैं अटल भीमती वैकत कल्याण योजना, ठीक है। तो ये जो स्कीम है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन उन्होंने डिसाइड किया है इन द केस वेयर द एम्प्लॉयर हैव अ जीरो कॉन्ट्रीब्यूशन इन रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉय ऑफ अ सम मंथ बिफोर एग्जिटिंग विद फ्रॉम द सिस्टम, जो रिलीफ होगा इस स्कीम के अंडर फॉर सच पीरियड ऑफ अ जीरो कॉन्ट्रीब्यूशन शैल also be allowed। तो इशू क्या हुआ था, it was brought to be a notice by the employer state insurance corporation that in some of the case जो employer होते हैं they have been stuck off their employees from the rolling few months after the actual terminating them from the services and during this period इनका ये जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, वो कंट्रीब्यूट करते हैं नॉट ओनली टू फील द एम्प्लॉयर बट ऑल्सो एम्प्लॉयज़ इन द सिस्टम। एंड ये जो रिलीफ स्कीम के अंडर दिए जाएंगी इट इज़ अवेलेबल ओनली इन द केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन। सच employees should also terminated from the service being ineligible for the relief under this scheme। इस स्कीम के बारे में अगर देखा जाए तो ये स्कीम जो है मेनली एम्प्लॉयर स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंडर है। कैश कंपनसेशन दिया जाएगा टू द इंश्योर्ड पर्सन व्हेन दे आर रेंडर्ड अनएम्प्लॉयड। ये स्कीम को 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया था। 2020 में कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो है रिलीफ और रिलैक्सेशन लाए गए हैं, जैसे कि पेमेंट जो रहेगा ऑफ द रिलीफ उसको इन्हांस कर दिया है टू द 50% ऑफ द एवरेज वेजेस एंड अर्लियर 25% ऑफ एवरेज वेजेस पेएबल अपॉन द अप टू मैक्सिमम 90 days ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इंस्टेड ऑफ अ रिलीफ बिकमिंग पेएबल फॉर द 90 days आफ्टर द अनएम्प्लॉयमेंट इट शैल बी बिकम अ ड्यू फॉर द पेमेंट आफ्टर द 30 days। जो इश्योर्ड पर्सन रहेगा, ठीक है, कैन सबमिट अ क्लेम डायरेक्टली टू दैट पर्टिकुलर ब्रांच जो रहेगा उस टाइम पे, and instead of a claiming being forwarded by the last employer and the payment shall be made directly into the bank account। issued जो person रहेगा should also be make assurable employment for the minimum period of a 2 year before his or her employment and unemployment and should not be contribute for not less than 78 days in the contribution period immediately preceding the unemployment and the minimum 78 days in the term of a remaining 3 contribution period in the 2 year prior to the unemployment। ठीक है, तो ये हो गया ओवरऑल न्यूज़। ठीक है, ये बस स्टैटिक पार्ट है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं है, बस इस स्कीम का इंपॉर्टेंस क्या है वो ध्यान में रखना। अब देखते हैं कि म्यांमार वर्सेस बुर्मा। तो म्यांमार मिलिट्री ग्रैप
power in the recent COP, the third time in the nation history since the independence from the British rule in 1948. Last after the last such takeover 1988 को हुआ था, तो आर्म फोर्सेस went to make a decision that they will remain controversial for the decade, changing the country's name. तो how Burma become a म्यांमार, ठीक है, तो बर्मा से म्यांमार किस तरीके से कन्वर्ट हुआ. तो जब ब्रिटिश इम्परियलिस्ट जो थे, व्हेन दे एनेक्स व्हाट इज टुडेज म्यांमार ड्यूरिंग द 19th century, दे यूज टू कॉल देम अ बर्मा आफ्टर द डोमिनेंट बर्मा ethnic group, and the administration administered it the province of a colonial India. and ये जो एग्रीमेंट है कंटिन्यू हुआ 1937 तक, जब बर्मा जो था वो सेपरेट हुआ था फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया, एंड उसको एक सेपरेट कॉलोनी जब बनाई गई. इवन आफ्टर कंट्री बिकम इंडिपेंडेंट 1948 में उसका जो नाम था वही था, ठीक है, यूनियन ऑफ बर्मा. एंड 1962 में मिलिट्री took over from the civilian government from the first time and amend the official name 1974 में, जिसको सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ अ यूनियन ऑफ अ बर्मा बनाया गया. देन 1988 में जो आर्म फोर्सेस थे अगेन टेक ऑफ द पावर इन द कंट्री आफ्टर suppressing the popular uprising and reverse the name again to the union of a Burma. बट लेटर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो नेम है उसको रिप्लेस किया बर्मा विद द म्यांमार एंड मेक द कंट्रीज नेम एज अ यूनियन ऑफ अ म्यांमार. एंड ये सारा जो मूव था उसका एक रैशनल अगर देखा जाए या इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ वो अगर देखा जाए, तो वाइल चेंजिंग द कंट्रीज नेम, मिलिट्री जो है सेड दैट इट वॉज लुकिंग फॉर अ वे टू लीव बिहाइंड द नेम इनहेरिटेड फ्रॉम द कॉलोनियन पास एंड एडॉप्ट अ न्यू नेम, ठीक है, जो यूनिफाई करेगा ऑफ ऑल 135 ऑफिशियल रिकॉग्नाइज एथनिक ग्रुप एंड नॉट जस्ट द बर्मा पीपल जो उस टाइम पे वहाँ पे डोमिनेंट थे. हाउएवर क्रिटिक्स ने ऐसा बोला है, आर्ग्यूइंग दैट म्यांमार एंड बर्मा मीन्स सेम थिंग इन द बर्मियश लैंग्वेज. नॉट ओनली द म्यांमार इज मोर फॉर्मल वे ऑफ सेइंग बर्मा द वर्ल्ड यूज, ठीक है. तो ये हो गया रैशनल या इम्प्लीकेशन क्या हुआ या क्रिटिक्स क्या हुआ नेमिंग म्यांमार, ठीक है. इनिशियल जो नाम था उनका बर्मा था. अब देखा जाए GS3 से न्यूज़, तो लिथियम डिपॉजिट इन मदाइन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. तो प्राइमरली सर्वे ऑफ ऑन अ surface and a limited subsurface by the atomic mineral director for exploration and research. उन्होंने शो किया है कि presence of a lithium resource of a 1600 ton in the pegmatites of a Malagala अल्लापट्टना एरिया इन अ मदाइन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. तो लिथियम क्या होता है, तो लिथियम एक सॉफ्ट सिल्वरी वाइट मेटल होता है अंडर अ सर्टन कंडीशन, लाइटेस्ट मेटल होता है, द लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट, हाईली रिएक्टिव एंड इनफ्लेमेबल होता है, स्टोर किया जाता है इन द मिनरल ऑयल. इट इज़ अल्काइन मेटल एंड अ रेयर मेटल. कुछ की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज देखे जाए लिथियम के, तो हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है. लिथियम सिंगल बैलेंस इलेक्ट्रॉन अलाउ करता है एज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इट इज़ इनफेलेबल एंड इट इज इट कैन बी इवन एक्सप्लोर्ड व्हेन दे आर एक्सपोज टू द एयर एंड अ वाटर. यूजेस देखा जाए तो लिथियम जो है इट इज़ अ की एलिमेंट ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी एंड अलॉन्ग विद दिस इट इज़ यूज इन द लिथियम और द लिथियम आयन बैटरीज, lubricating grease, हाई एनर्जी एडिक्टिव टू द रॉकेट प्रोपेलेंट. इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा यूजेस हैं लिथियम के. प्रिस्क्राइब सब्सटेंसेस देखा जाए तो थर्मो न्यूक्लियर एप्लीकेशन मेक्स लिथियम एज अ प्रिस्क्राइब सब्सटेंस अंडर द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, जहाँ में क्या होता है अंदर विच परमिट AMD for exploration of lithium in various geological domain on the country. And under the Atomic Energy Act 1962 prescribed substances जो होते हैं means any substances जो include करते हैं any material which is under the central government may make notifications prescribe कर सकती है और different type of जो opinion है उस substance पे दे सकती है. और the use of the use of a एटॉमिक एनर्जी और द रिसर्च इनटू द मैटर जो कनेक्टेड होता है देयर इन एंड इंक्लूड करता है यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, बेरिलियम, ड्यूटेरियम एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये हो गया ओवरऑल न्यूज़ रिगार्डिंग द प्रिस्क्राइब सब्सटेंसेज जिसको लिथियम को कंसिडर किया गया है. ठीक है, और लिथियम के बारे में नेशनल रेल प्लान, तो गवर्नमेंट ने इशू किया है एक ड्राफ्ट फाइनल रिपोर्ट ऑफ अ नेशनल रेल प्लान. इसका एम है कि एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लानिंग हो फॉर आर्गुमेंटेशन ऑफ अ रेलवे नेटवर्क. ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो टू क्रिएट अ कैपेसिटी डिमांड
by 2030, and to increase the modal share of a railway by 27 currently to 45% in the freight by 2030, and to access the actual demand in the freight and the पैसेंजर सेक्टर्स फॉर अ ईयर लॉन्ग सर्वे जो कंडक्ट किया गया था, एंड फोरकास्ट ग्रोथ ऑफ अ ट्रैफिक इन बोथ फ्रेट एंड द पैसेंजर ईयर बाय 2030, एंड फॉर्मुलेट अ स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन द बोथ ऑपरेशनल कैपेसिटी एंड कमर्शियल पॉलिसी इनिशिएटिव्स, reduce a transit time of a freight substantially by increasing the average speed, reducing the overall cost of a railway transportation by nearly 30% and benefit to the consumer. ठीक है, this is the objective of this particular national rail plan. national rail plan विजन 2024 जो था उसको लॉन्च किया गया for accelerating implementation of this project. 100% electrification, multi tracking of conjugated routes, upgradation of speed 160 km per hour on a Delhi Harwa and a Delhi Mumbai routes, upgradation of a speed of all golden quadrilateral golden diagonals, and elimination of all the level crossing in all the golden quadrilateral हो गया या golden diagonals हो गया. ठीक है, तो ये हो गया स्कीम के बारे में, नेशनल रेल प्लान. इथेनॉल एज अ अल्टरनेटिव फ्यूल, तो गवर्नमेंट ने प्रमोट किया है कि यूज ऑफ इथेनॉल एज अ ब्लेंडेड स्टॉक विच इज़ अ मेन ऑटोमेटिव फ्यूल लाइक अ पेट्रोल इन द लाइन ऑफ अ नेशनल पॉलिसी ऑफ अ बायोफ्यूल 2018 अंडर द इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम. इस पॉलिसी जो है ये इन्वेसाइज करती है कि जो 20% ब्लेंडिंग की जाएंगी इथेनॉल की इन द पेट्रोल बाय 2030. एफर्ट्स देखे जाए गवर्नमेंट के विद दिस रिगार्ड, तो गवर्नमेंट ने अलाउ किया है प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल फ्रॉम शुगर कैन एंड द फूड ग्रेन. Government has also fixed the ex meal prices of ethanol from sugar based raw material, remunerative prices of ethanol product from the different feedstock. Government had also notified the interest subvention scheme for setting up the molasses and other ग्रेन बेस्ड न्यू डायलेस्टर और एक्सपांशन ऑफ एग्जिस्टिंग डायलेस्टर. ठीक है, इस तरीके से गवर्नमेंट हैज़ टेकन अ वेरियस इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन ऑफ अ इथेनॉल. इथेनॉल जो है मेनली प्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉम द शुगर कैन, मेज, वीट एक्सेट्रा. एंड इथेनॉल इंडिया के अगर देखा जाए तो मेनली प्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉम द शुगर कैन मोलेसिस फ्रॉम द फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस. एंड इथेनॉल जो है उसको गैसोलीन के साथ मिक्स करके जो है डिफरेंट फॉर्म में हम ब्लेंड कर सकते हैं. इथेनॉल मॉलिक्यूल मेनली कंटेन करता है ऑक्सीजन, एंड इट ऑल्सो अलाउ करता है इंजिन्स को टू मोर completely combust the fuel, resultant the fewer emission, and thus pollution जो होता है environmental उसको भी reduce करने के लिए help होता है. सिंस इथेनॉल जो है it is a product produced from the plant that harness the power of a sun. Ethanol is considered to be the renewable fuel. टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशन, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कि वो इंश्योर करे एक कंप्लीट स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रेगुलेशन इशू जो किए जाते हैं बाय 2018 इन कर्बिंग द अनसॉलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन. ठीक है, कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को कि वो इंश्योर करे एक स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद द टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशन 2018 अंडर द टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया. इशू क्या हुआ था, कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी इट केम वाइल डिस्पोजिंग अपील बाय 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड विच वॉज रन बाय द पेटीएम, जो क्लेम करता है कि मिलियन ऑफ जो कस्टमर्स है हैज़ बीन डिफॉल्ट बाय फिशिंग एक्टिविटी ओवर द मोबाइल नेटवर्क एंड द फेलियर ऑफ अ टेलीकॉम कंपनी टू प्रिवेंट द सेम. ये एक मेन इशू हो गया. अभी यहाँ पे उसी के बिहाफ में उन्होंने ये जजमेंट दिया है दिल्ली के हाई कोर्ट ने. अभी यहाँ पे टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशन 2018 का अगर देखा जाए तो कुछ रेगुलेशन इस तरीके से है. दिस से दैट द कंपनीज जो है विल हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ फॉर द कमर्शियल SMS एंड द कॉल. टेलीकॉम कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू वेरीफाई द purported टेली मार्केटर्स सीकिंग रजिस्ट्रेशन, जिसको हम रजिस्टर टेली मार्केटर्स बोलते हैं, विद देम बिफोर ग्रांटिंग द एक्सेस टू द कंज्यूमर डाटा एंड जस्ट टू अवॉइड द फ्रॉडेंटल डाटा शेयरिंग. एंड अलॉन्ग विद दिस उन्होंने सजेस्ट किया है कि वो अडॉप्ट करे एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेडगर टेक्नोलॉजी और ब्लॉकचेन एज अ रिग टेक टू इंश्योर अ रेगुलेटरी कंप्लायंस वाइल अलाउिंग अ इनोवेशन इन द मार्केट. ठीक है, ये हो गया इस न्यूज़ के बारे में. फैक्ट फॉर द प्रीलिम्स,
कृतज्ञ एक नेशनल लेवल हैकेथॉन ऑर्गेनाइज की गई है नेशनल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च थ्रू. एम है टू प्रमोट द इनोवेशन इन एग्रीकल्चर एंड अलाइंस सेक्टर. प्रोवाइड करते अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट अलॉन्ग विद द फैकल्टीज इनोवेटर्स शोकेसिंग एंड अदर इनोवेटिव अप्रोचेस एंड द टेक्नोलॉजी इन द एग्रीकल्चर एंड अलाइंड सेक्टर. कृतज्ञ जो है एक्सप्लेन करता है क्री फॉर कृषि, तक फॉर टेक्नोलॉजी एंड ज्ञान फॉर अ नॉलेज. नेक्स्ट इज ओरो Banche. So it is a hidden parasite weed in the mustard causing several yield loss in the extent of up to 50%, जिसको ब्रूम रैप्स भी बोलते हैं. एंड एग्रेसिव रूट है ऑफ अ पैरासाइट विच जो अटैक करते हैं स्ट्रेटेजिक फूड क्रॉप को, वेजिटेबल्स हो गया, ठीक है, इन सबको. एंड नॉट एब्सोल्यूट कंट्रोल मेजर्स इज डेवलप फॉर इट. न्यूज़ में क्यों था? न्यूज़ वॉज वर्कशॉप हेल्ड हुआ था रिलेटेड टू द टेक्नो मैनेजमेंट ऑप्शन फॉर कंट्रोलिंग द ओरो बेंचेस इन अ मस्टर्ड. इसी की वजह से उसको न्यूज़ में लाया गया था. इन दिस वे वी कंक्लूड अवर सेशन. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.